मैं एक टॉपिक पे बात करूँगी। टॉपिक है चूड़ी बिंदी या पढ़ाई। इन दोनों में से हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती हूँ, कई स्टेट में रह चुकी हूँ, तो मैंने कुछ देखा है। और हम यूपी से हैं और मैं कई स्टेट वालों से मिली हूँ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ सारे स्टेट वाले रहते हैं, एवरी स्टेट। तो जैसे हम यूपी बिहार में मैंने क्या देखा है, ज़्यादा हमारे जो बड़े होते हैं, खासकर लेडीज़ ही ये सब चीज़ें करती हैं, जेंट्स को तो कोई वो नहीं। वो क्या करती हैं, औरतों को बस लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी उनको घर के काम सिखाएंगी, और शादी हो गई तो आपका बिंदी लगाना ज़रूरी है, आपका चूड़ी पहनना ज़रूरी, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस देते हैं। जबकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये खुद की मनमर्जी के अनुसार इंसान करे नहीं करे, है ना। लेकिन अदर स्टेट में मैंने देखा है, जो बड़े बड़े स्टेट हैं, वहाँ लड़कियों के टैलेंट को निखारा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है। रीज़न क्या है कि देखिए, आप शादी तो कर देते हो लड़की की ना, माँ बाप की जिम्मेदारी एक टाइम तक होती है, उन्होंने शादी कर दी। शादी के बाद आप किसी की लाइफ के अच्छे बुरे दिन का कुछ आपको पता नहीं होता है कि उसके लाइफ में कब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड 2 साल 4 साल 6 साल, जिसका जैसा उम्र होती है, छोड़ के चल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके पास होते हैं बच्चे, लेडीज़ के पास। अब लड़कियों पे अगर आपने चूड़ी बिंदी पे ही फोकस करके उनको यही करके ही आगे बढ़ाया है, तो उनके अंदर टैलेंट नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं। टैलेंट होता है, बट उनको आप कुछ चीज़ों में बांध के रख दिए, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें उनके अंदर जो जो भी उनका अपना टैलेंट है वो दब जाता है। जब वो अकेले पड़ती हैं बिना हस्बैंड के, मायका कितना भी अच्छा हो, आप भाई भाभी को छोड़ो, पेरेंट्स भी रखने में हिचकिचाते हैं। ये रियल फैक्ट है हमारे समाज का। रीज़न क्या है? ऐसा नहीं कि माँ बाप आपको खिला नहीं सकते हैं, बिल्कुल खिला सकते हैं, पर समाज हुआ, घर में आपके चाचा हुए, चाची हुई, दादी हुई, ये सब लोग भी बोलने वाले होते हैं। पड़ोसी के साथ साथ हमारे घर में, अगर हम जॉइंट फैमिली में है, आसपास हमारे कजिन के घर वाले रहें, तो वो भी ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं और ये सब बातें वो बोलते हैं। आप अपनी लाइफ शादी होने के बाद आपको अलग ही रहना है, हस्बैंड के साथ, सास ससुर के साथ। और अगर आप सेल्फ डिपेंड हैं तो आप अकेले रह सकती हैं। जब ऐसी बुरे टाइम आता है तो कोई भी काम नहीं आ सकता। देखो, खर्चा केवल खाने पीने का नहीं होता ना, खर्चा तो बहुत सारी चीज़ों का होता है। भाई, अगर हमारे पास किसी भी लेडीज़ के पास बच्चा है तो वो पढ़ेगा, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, लेडीज़ को भी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती लाइफ में कि हम रोटी खाएं, रोटी तो जानवर भी खा लेता है भाई। अगर लेडीज़ भी अकेले रहेगी ना, तो एक टाइम में वो अकेले सब कुछ खा लेगी। लेकिन अदर स्टेट में मैंने ये चीज़ें क्या देखी हैं कि जैसे लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस की बात नहीं, अगर वो पढ़ने में अच्छी है तो पढ़ाएंगे भी, लेकिन जैसे उनके अंदर गाने का शौक है, डांस का शौक है, ड्राइंग का शौक है, या किसी गेम में वो अच्छी हैं, तो माँ बाप उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और हमारे यूपी बिहार में मैंने जो देखा है, माँ बाप बर्तन धुलो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और अगर तुम पढ़ने में अच्छी हो तो शायद सपोर्ट कर देंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है उस पर वो ध्यान ही नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियों को सिलाई आती है। आज सिलाई कितनी महंगी हो गई है। अगर हम अपनी लड़कियों को सिलाई सिखा दें, या वो डांस में जाना चाहती हैं, या वो गाना गा सकती हैं, या वो ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी कर सकती हैं, तो उसमें हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप यहीं तक देखते हो, यहाँ तक देखते हो, लाइफ बहुत बड़ी है, आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं होता है। शादी के बाद हस्बैंड अमर तो होता नहीं है भाई, हस्बैंड अमर नहीं होता। भगवान करे सबके हस्बैंड अमर ही रहें, बट अमर होते नहीं हैं। कभी कभी बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हैं। आप बचपन से ये सिखाते हो कि हमको अपने हस्बैंड पर डिपेंड होना, गलत सिखाते हो। अगर हस्बैंड नहीं है तो फिर कोई काम भी नहीं आता है, कोई भी काम नहीं आता है। मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं, और मेरे को उन औरतों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स पे गुस्सा आता है कि वो उनको उस काबिल नहीं बनाए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लड़की को पढ़ाते तो हो ही, काम चलाओ ही पढ़ाते हो, अगर बहुत पढ़ने में अच्छी हैं तो ही आगे आप पढ़ने भी भेजते हो। यूपी बिहार वालों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ना चाह रही हैं, कोई बात नहीं, जितना पढ़ना चाह रही है आप उतना पढ़ाइए, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा।
आप उस पर थोड़ा फोकस कर दीजिए। आप अपने बेटों पे ज़रूर फोकस करते, चाहे बेटा नालायक ही होता, लोग फोकस करते हैं, नहीं ये ज़रूर गवर्नमेंट जॉब में चला जाए या खेल में चला जाए, नहीं ये गलत है। मेरे को अदर स्टेट का यही चीज़ें अच्छी लगी कि लड़कियों को हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि चूड़ी बिंदी ये सब तो अपने आप आदमी को पहनना है नहीं पहनना है, ये उनकी मर्जी है। आप एक मुद्दा बना देते हो, एक टॉपिक बहुत बड़ा बना देते हो, नहीं ये पहनना है ये करना है। अरे आप ये मुद्दा बनाओ अपनी बेटियों को, जैसे आप इस चीज़ के लिए फोर्स करते हो ना कि ये पहनना है ये खाना है ये करना है, इन सब के साथ साथ ठीक है आप ये कराओ, बट इन सब चीज़ के साथ साथ अगर आप देखो कि आपकी बेटी में कुछ भी अच्छा टैलेंट है, वो कुछ भी करना चाहती है, वो अगर बोले कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर से ज़रूर कराएं। आप कितने भी लाचार माँ बाप हो, गरीब हो, थोड़ी मेहनत कर लो, क्योंकि एक टाइम के बाद जब लड़की के ऊपर बुरा समय आता है ना, तो फिर लड़की अगर आपके यहाँ आएगी तो आप भी नहीं रख पाओगे। लड़की की लाइफ आप सोचो कैसी हो जाएगी। लड़की की लाइफ ऐसा तो खिलवाड़ तो मत समझो ना, उसकी एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए थोड़ा साथ आप लोग दे दो। पेरेंट्स हो, दुश्मन तो हो नहीं। चूड़ी बिंदी ये वो कोई चीज़ें काम नहीं आती हैं। अगर आप सेल्फ डिपेंड हो, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, तो लाइफ में अगर कभी भी आपको मुसीबत आएगी तो आप कम से कम खड़ी होने के काबिल तो रहोगी। मैं सारी बहनों से भी बोल रही हूँ कि जो भी हो, आप लोग के अंदर जो चीज़ें भी हैं उनको छोड़ना मत, उनको पकड़ के रखना, उस चीज़ को सीखना ज़रूर, उस टैलेंट को पहचानना कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको आप आगे लेके जाना। अगर आप पढ़ाई में नहीं अच्छे हो, नहीं पढ़ सकते हो, नहीं कुछ बन सकते हो, तो कुछ तो आपके अंदर होगा, जो चीज़ होगा आप उसको लेके जाना। अपने पेरेंट्स से जिद करना कि नहीं मुझे ये चीज़ें करनी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइफ में आपके ऊपर मुसीबत आए तो आप अपने लिए पहले सबसे पहले खुद खड़े हो सको, और अगर आपके पास बच्चा है तो आप उसके सपोर्टर बन सको। बस ये इतना ही बोलूँगी। धन्यवाद।